दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं आपको टेली के ऐसे बेसिक शॉर्टकट्स जिनका यूज़ नई कंपनी को क्रिएट करने से लेकर फाइनल अकाउंट्स बनाने तक किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं कंपनी क्रिएशन के साथ। टेली के अंदर नई कंपनी को क्रिएट करने के लिए आपको प्रेस करना होगा Alt+F1। अल्टर के साथ F1 की जब आप प्रेस करेंगे तो आपको कंपनी इन्फॉर्मेशन मेनू दिखाई देगा। इस मेनू में से आप क्रिएट कंपनी वाला ऑप्शन एरो की द्वारा सेलेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर आप कीबोर्ड से C अल्फ़ाबेट जो होता है C उसे प्रेस करेंगे तो क्रिएट कंपनी वाला आपको एक फॉर्म दिखाई देगा जहां से आप अपनी नई कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। बाहर निकलने के लिए आपको कीबोर्ड से एस्केप बटन प्रेस करना है, जिससे आप इस स्क्रीन से बाहर आ जाएंगे। तो ये था नई कंपनी को कैसे क्रिएट करना है, उसके लिए Alt+F1। अगर आपने कोई कंपनी पहले से सेलेक्ट कर रखी है और उसे आप क्लोज़ करना चाहते हैं तो भी आपको Alt+F1, यानी दोस्तों आपको Alt+F1 से आप नई कंपनी क्रिएट भी कर सकते हैं, या आपने जो कंपनी पहले से ओपन कर रखी है उसे आप क्लोज़ भी कर सकते हैं। आप मल्टीपल कंपनीज़ में काम करना चाहते हैं, जैसे कोई कंपनी आपने यहाँ ओपन कर रखी है और उसी टेली के अंदर साथ में आपको 3-4 कंपनियों में एक साथ काम करना होता है, तो फिर आप Alt+F1 से अगर यूज़ करेंगे तो पहले से ओपन की गई कंपनी क्लोज़ हो जाएगी। आपको बिना इसे क्लोज़ किए नई कंपनी को ओपन करना है तो आपको प्रेस करना है ओनली F1। कीबोर्ड से जब आप F1 की प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट ही सेलेक्ट कंपनी का वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इसमें से आप कोई और कंपनी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने 2 कंपनीज ओपन कर ली है, एक राउंड ऑफ वाली कंपनी है और एक CST वाली कंपनी है। अब मुझे राउंड ऑफ में काम करना है तो मैं राउंड ऑफ में काम करूंगा। अभी ये कंपनी सेलेक्टेड है, लेकिन अब मुझे इसको चेंज करके CST वाली कंपनी को सेलेक्ट करना है, तो फिर से मुझे F1 प्रेस करना है। तो F1 प्रेस करने पर फिर से वो कंपनी सिलेक्शन के बारे में पूछेगा। मुझे तो केवल कंपनी में चेंजेस करना है। तो चेंज कैसे करें, तो उसके लिए आपको F3 प्रेस करना है कीबोर्ड से, फंक्शन की F3। जैसे आप F3 प्रेस करेंगे तो फिर आपको जो कंपनीज आपने एयर टाइम ओपन कर रखी हैं उन दोनों कंपनीज में से कौन सी कंपनी पर आप काम करना चाहते हैं उस कंपनी को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने राउंड ऑफ वाली कंपनी अभी सेलेक्टेड है, एक्टिव कंपनी है, इसकी जगह पर मुझे CST वाली कंपनी को ओपन करना है, तो मैं CST सेलेक्ट करूंगा और एंटर करूंगा। तो अब देखिए CST वाला कंपनी मेरा ओपन हो गया है। अब फिर से मुझे अगर राउंड ऑफ वाली कंपनी ओपन करनी है तो केवल कीबोर्ड से F3 प्रेस कीजिए और राउंड ऑफ वाली कंपनी सेलेक्ट कर लीजिए। दोनों कंपनीज को आप क्लोज करना चाहते हैं तो Alt+F1। अब ये पूछेगा आपसे कि किस कंपनी को आप शट करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं। तो मैं राउंड ऑफ वाली को पहले एक बार क्लोज कर दिया, तो केवल अब एक कंपनी रह गई CST। फिर से Alt+F1, अब दोनों कंपनीज क्लोज हो चुकी हैं। तो ये आपने सीखा कि किस तरह से नई कंपनी क्रिएट करनी है, किस तरह से पहले से ओपन की गई कंपनी को क्लोज करना है, या किस तरह से मल्टीपल कंपनीज में एक साथ काम करना है। दोस्तों, नई कंपनी बना लेने के बाद यदि हम उस कंपनी की इंफॉर्मेशन में कोई चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे उसका एड्रेस को चेंज करना चाहते हैं, या पिन कोड, या आप उसका स्टेट चेंज करना चाहते हैं, तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्रेस करना है Alt+F3। जैसे आप Alt+F3 प्रेस करेंगे उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अल्टर। अल्टर पर एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद उस कंपनी का नाम दिखाई देगा, उस पर फिर से आपको एंटर प्रेस करना है। ऐसा करने पर आपको कंपनी अल्टरेशन फॉर्म दिखाई देगा। इसमें आप जो भी अल्टर करना चाहें आप उस इन्फॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। जैसे एड्रेस चेंज करना है तो आप एड्रेस में चेंजेस कर सकते हैं, पिन कोड, स्टेट, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, जो भी आप चेंज करना चाहें वो आप चेंज करिए और उसके बाद इसे सेव कर लीजिए। इस तरह से आप पहले से बनी हुई कंपनी की इन्फॉर्मेशन में चेंजेस कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से यदि आप चाहते हैं कि आप अपनी कंपनी को टेली सॉफ्टवेयर में से डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी फिर से आपको Alt+F3 प्रेस करना है, अल्टर ऑप्शन में जाना है और कीबोर्ड से अल्टर के साथ D प्रेस करना है। Alt D जैसे ही प्रेस करेंगे ये आपको एक वार्निंग देगा, डिलीट यस और नो। आप एंटर प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से, या Y प्रेस कीजिए। Y प्रेस करने पर ये कंपनी आपके टेली सॉफ्टवेयर में से डिलीट हो जाएगी। पर ऐसा करते समय आपको थोड़ी सावधानी रखनी है, पहले से सोच समझ कर ही कंपनी को आपको डिलीट करना है। यहाँ मेरे ये उपयोगी नहीं है इसलिए मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। ये पूछ रहा है आर यू श्योर, फिर से मैंने Y प्रेस किया और ये कंपनी मेरी टेली सॉफ्टवेयर में से डिलीट हो गई। टेली सॉफ्टवेयर में
नया लेज़र क्रिएट करने के लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है ALC, अकाउंट्स लेज़र क्रिएट। तो आपके सामने लेज़र क्रिएशन स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ आप जो भी लेज़र बनाना चाहें वो लेज़र बना सकते हैं। परचेज मैं लेज़र बना रहा हूँ। परचेज का जो ग्रुप होता है वो परचेज अकाउंट होता है। ये मैंने सेलेक्ट किया, देन एंटर 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 और इसे सेव कर लिया। इस तरह से आप नया लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। बाहर निकलने के लिए आपको तब तक एस्केप की प्रेस करना है जब तक गेटवे ऑफ टेली नहीं आ जाए। अगर आप ज़्यादा एस्केप की प्रेस करेंगे तो ये क्विट करने के लिए पूछेगा टेली, यस और नो। गलती से अगर आपसे ऐसा हो जाए तो आप नो प्रेस कर सकते हैं, फिर से गेटवे ऑफ टेली ऑप्शन में आप आ जाएंगे। अगला जो ऑप्शन है वो है कि वाउचर एंट्री किस तरह से करना है और उसका क्या शॉर्टकट है। उसके लिए आपको प्रेस करना है कीबोर्ड से V से आप वाउचर में एंटर हो जाएंगे और यहाँ आप जिस तरह का वाउचर एंट्री करना चाहें उस वाउचर को इन बटन से आप एक्सेस कर सकते हैं और उनका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार वाउचर एंट्री करते वक्त हमारे पास जो लिस्ट ऑफ लेजर्स दिखाई देते हैं उसमें वो लेजर नहीं होता जिसकी हम एंट्री करना चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको वाउचर से सीधे लेज़र क्रिएट करना पड़ता है। एक तरीका तो मैंने अभी आपको बताया, गेटवे ऑफ टेली में अकाउंट्स इन्फो लेज़र देन क्रिएट या ALC का यूज़ कीजिए। दूसरा ये शॉर्टकट मेथड है जिसके थ्रू आप लेज़र का क्रिएशन वाउचर में से कर सकते हैं। इसके लिए आपको, जैसे मुझे यहाँ पर परचेस में कोई एंट्री करनी है और पार्टी का अकाउंट नेम मैं जब यहाँ इस लिस्ट में देख रहा हूँ, लिस्ट ऑफ लेजर्स में, तो मुझे वो पार्टी यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। मुझे राजेश लिमिटेड नाम से एक पार्टी का लेज़र यहाँ क्रिएट करना है। तो आप जहाँ पार्टी अकाउंट नेम दिखाई दे रहा है वहाँ कर्सर रखिए और अल्टर C प्रेस कर दीजिए। ऑल्ट के साथ जैसे आप C प्रेस करेंगे तो आप लेज़र क्रिएशन स्क्रीन में चले जाएंगे। यहाँ आपको जो भी लेज़र बनाना है उस लेज़र को आप यहाँ क्रिएट कर सकते हैं, राजेश लिमिटेड, देन एंटर और सैंडी क्रिएटर ये सेलेक्ट किया, एंटर 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 और सेव कर लिया। एक तरीका तो ये है कि आप एंटर एंटर प्रेस करके इसे सेव कीजिए। दूसरा, फास्ट सेव करने के लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल A भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे मैं कंट्रोल A प्रेस करूँगा ये लेज़र मेरा सेव हो जाएगा और मुझे वाउचर में दिखाई देने लगेगा। इस तरह से आप चाहें तो नेम ऑफ आइटम भी यहीं से आप अल्ट C के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं एक एंट्री कर देता हूँ आपके लिए। और अब मुझे इस एंट्री को सेव करना है तो फिर से मुझे एंटर एंटर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल A फास्ट सेव करने के लिए आपको यूज़ करना है, कंट्रोल के साथ A। ये सेव हो गया। अभी मैंने जो एंट्री की राजेश लिमिटेड की, उस एंट्री में राजेश लिमिटेड की जगह पर मुझे राजेश एंड सन्स लिखना था और गलती से मैंने राजेश लिमिटेड लिख दिया। अब इस लेज़र में मुझे चेंजेस करने हैं। तो एक तरीका तो फिर से वही है कि आप गेटवे ऑफ टेली में जाएँ, बाहर निकल कर और फिर अकाउंट्स इन्फो लेज़र अल्टर में जाएं। दूसरा शॉर्टकट मेथड ये है दोस्तों कि आप चाहें तो यहीं वाउचर एंट्री में ही इस लेज़र में कोई भी करेक्शन कर सकते हैं। तो नया लेज़र बनाने के लिए तो हमने यूज़ किया ऑल्ट C और किसी लेज़र में अल्टरेशन करने के लिए आपको यूज़ करना है कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर जैसे आप प्रेस करेंगे फिर से आपको लेज़र अल्ट्रेशन स्क्रीन दिखाई देगी। या आप जो भी चेंज करना चाहें वो चेंज कर सकते हैं। मुझे राजेश लिमिटेड की जगह राजेश एंड सन्स करना है तो मैं राजेश एंड सन्स यहाँ कर देता हूँ और बाकी सारी जो डिटेल्स हैं वो मेरे लिए सेम है तो मैं कोई चेंजेस नहीं करूँगा और उसे सेव करना है तो कंट्रोल A फास्ट सेव करने के लिए कंट्रोल A कर दीजिए और ये देखिए ये एंट्री मेरी कंप्लीट हो गई। दोस्तों, ये जो मोड आपको दिखाई दे रहा है इस मोड को बोलते हैं इनवॉइस मोड। कई लोग इसको बिल बनाना भी बोलते हैं कि टेली में बिल कैसे बनाते हैं, तो टेली के अंदर बिल बनाने के लिए इनवॉइस मोड का यूज़ किया जाता है। लेकिन यदि आप इसे अकाउंटिंग मोड में चेंज करना चाहते हैं तो आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल V। कंट्रोल V प्रेस करने पर ये पूरी एंट्री आपको DRCR वाले मोड यानी अकाउंटिंग मोड में दिखाई देगी। इसी अकाउंटिंग मोड को फिर से आप इनवॉइस मोड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल V प्रेस करना है। कंट्रोल V फॉर इनवॉइस मोड और अकाउंटिंग मोड, ये टॉगल है। आप चाहें तो स्विच बिटवीन इनवॉइस मोड
टू अकाउंटिंग मोड और अकाउंटिंग मोड टू इनवॉइस मोड के लिए कंट्रोल के साथ V का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगले वीडियो में आप देखेंगे कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट और यूज़फुल शॉर्टकट्स की, जैसे नरेशन कॉपी करना, बैलेंस शीट के शॉर्टकट्स, प्रॉफिट एंड लॉस के शॉर्टकट्स और बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट्स जो पहले आपने कभी यूज़ नहीं किए होंगे, जिससे आपका काम काफ़ी आसान हो जाने वाला है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, उपयोगी लगा होगा, तो इसे ज़रूर आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।